वेलकम टू माय चैनल द नर्सेज नोटबुक। आज हम अपनी वीडियो में सीपीआर का टॉपिक कवर करेंगे कि सीपीआर क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीपीआर एंड व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ सीपीआर। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ सीपीआर? सीपीआर क्या होता है? सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर को हम बीएलएस भी बोलते हैं, मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। ओके, इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और आर्टिकल। ये एक ऐसी लाइफ सेविंग स्किल है जो विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन या आर्टिकल्स के एक पर्सन की जान बचा सकती है। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास हमने किसी भी पर्सन को रोड पर गिरते हुए देखा कि वो अचानक से गिर गया, कि उसको सांस नहीं आ रही है, लाइक कार्डियक अरेस्ट जैसे सिम्टम्स हुए हैं, तो हम एक सीपीआर की स्किल की मदद से, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और आर्टिकल्स की मदद से हम उस पर्सन की जान बचा सकते हैं। तो क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं हमारे सीपीआर के? कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, हमारे जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन देखने को मिली, उसमें हम सीपीआर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट मीन्स हमें सांस नहीं आ रही है, अब किसी पर्सन को सांस नहीं आ रही है, उस कंडीशन में भी हम सीपीआर दे सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सीपीआर? सीपीआर के स्टेप्स क्या होंगे कि ऐसा होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ सीपीआर, तो हम क्या करते हैं, सीएबी लिख देते हैं, मतलब कंप्रेशन, ठीक है, एयरवे एंड ब्रीथिंग, सिर्फ इतना लिख देते हैं। बाकी हम डायरेक्ट कंप्रेशन थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्ट हम एकदम सीपीआर, हम उसकी सीन सेफ्टी भी करेंगे, हम पेशेंट के रिस्पॉन्स भी चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर लिखना है। पहले क्या है हमारा सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी कैसे करेंगे? हम अपने पेशेंट को एक सेफ़ एरिया पर, सेफ़ प्लेस पर लेकर जाएंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा विक्टिम है उसको भी कोई हार्म ना पहुंचे और रेस्क्यूअर जो हमें बचाने वाला है उसको भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट चलता चलता वो अपने रोड क्रॉस कर रहा है और चलता चलता रोड के बीच में ही वो गिर गया, एकदम से उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया है, ठीक है, तो हम वहीं पर एकदम से सीपीआर देना स्टार्ट नहीं कर देंगे, उससे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, हमें भी और जो पर्सन है वो उसको भी, और बाकी जो आसपास के लोग हैं उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम पहले उस पर्सन को, उस पेशेंट को एक सेफ़ प्लेस पर लेके जाएंगे, उसको सीन सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सीन सेफ्टी हो गई हमारे पेशेंट की, तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे रिस्पॉन्स। कैसे? टैपिंग द शोल्डर, और बोलेंगे आर यू ओके, उसके शोल्डर पे ऐसे ऐसे टैप करना है और पूछना है आर यू ओके, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, ऐसे उसको पूछना है। ऐसे नहीं करना कि अगर कोई ओल्ड पर्सन है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उससे ऐसे नहीं पूछेंगे आर यू ओके, आर यू ओके, उसको तो समझ ही नहीं आएगा हम उससे पूछ क्या रहे हैं। तो हिंदी में पूछना है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, ऐसे करके उससे पूछना है। अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हमें उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। ब्रीथिंग कैसे करेंगे? देख कर, उस पर्सन को देख कर कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं, ठीक है। लिसन, हम उसके नोज़ के पास ऐसे अपना कान लेके जाएंगे तो सुनेंगे कि वो सांस ले रहा है, ठीक है, फील करेंगे। चेक द पल्स, पल्स को चेक करेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो वर्किंग है कि नहीं है, उस पर्सन का जो उसको कार्डियक अरेस्ट आया या रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है, जिसकी ब्रीथिंग हमें सुनाई नहीं दे रही है, तो क्या उसकी हार्ट वर्किंग होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करेंगे। अडल्ट में हम कैसे पल्स को चेक करेंगे? पल्स क्या होती है? जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऐसे होता है ना, उसको पल्स कहते हैं हम। तो अडल्ट में क्या करेंगे? अडल्ट में हम कैरोटिड पल्स देखेंगे, ठीक है, चाइल्ड में फेमोरल एंड इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स देखेंगे, सब में अलग अलग होता है। ऐसा चाइल्ड में हम कैरोटिड पल्स भी देख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो होते तो, जैसे कि कुछ बच्चे होते तो 15 ईयर्स के, 12 ईयर्स के हैं, लेकिन वो दिखते थोड़े बड़े हैं, जैसे 20 ईयर्स के दिखने लगते हैं, ठीक है, जल्दी, मतलब बॉडी जो पोस्चर होता है उनका थोड़ा अडल्ट के जैसा दिखता है, तो हम उसको कैरोटिड पल्स भी चेक कर सकते हैं उन बच्चों में। इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स, इन्फेंट में हम कैरोटिड पल्स क्यों नहीं चेक कर सकते, ठीक है, ऐसा अगर कोई पूछ ले कि क्यों नहीं कर सकते हम इन्फेंट में कैरोटिड पल्स, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो नेक होती है वो फैटी होती है, उनकी फैटी नेक होती है, तो हमें जो पल्स होती है वो प्रॉपरली सुनाई नहीं देती,
तो हमारी जो एडल्ट की कैरोटिड पल्स है वो कहाँ पे हम फील करते हैं, जो हमारा नेक है, यहाँ पे ये हमारी नेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एडम्स एप्पल है। एडम्स एप्पल के बिल्कुल स्ट्रेट में अगर हम देखेंगे, आप लोग फील करो, एडम एप्पल को टच करो और एकदम साइड में हमें क्या सुनाई देगी, कैरोटिड पल्स फील होगी वहाँ पर, ठीक है। हम लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। चिल्ड्रंस में फिमोरल पल्स चेक करेंगे कहाँ पे, ग्रोइंग एरिया पे, विद द हेल्प ऑफ टू फिंगर्स के मदद से ऐसे हम क्या करेंगे, फिमोरल पल्स को फील करेंगे। इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स, ठीक है। फैटी नेक हम कैरोटिड क्यों नहीं करते, अभी मैंने बताया क्योंकि फैटी नेक होती है। ब्रेकियल कहाँ होती है, यहाँ पे होती है हम्स के पास, ठीक है। यहाँ पर हम इन्फेंट की ब्रेकियल पल्स को फील करते हैं। देन ऑलवेज चेक द पल्स फॉर नॉट मोर देन 10 सेकेंड। हमेशा जब हम किसी पर्सन की पल्स चेक करेंगे जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है, जिसकी पल्स हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत 2-2 मिनट तक, 4-4 मिनट तक उसकी पल्स फील करे जा रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रही, तो ऐसे तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, ठीक है। वो तो वहीं पे डेड हो जाएगा, पेशेंट कुछ वर्किंग ही नहीं करेगा, ठीक है। एक तो उसको कार्डियक अरेस्ट है, ऊपर से हम उसकी पल्स फील करने में ही 4-4, 5-5 मिनट लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ विदिन 10 सेकेंड्स के अंदर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 10 सेकेंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ठीक है, सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर। अब हम कैसे बोलेंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे 1001, 1002, 1003, 1004। 1001 क्यों बोलना है, इट मीन्स हम अगर जब 1001 बोलेंगे ना, तब तक हमारा 1 सेकेंड पूरा हो चुका होगा, ठीक है। ऐसे हमें 10 तक, पूरा 10 तक काउंट करना है। 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमें उसकी पल्स चेक करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने पल्स चेक कर ली, सीन सेफ्टी कर दी है पेशेंट की, फिर क्या करेंगे, हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे, हेल्प के लिए बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे, आसपास के लोगों को किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे कि प्लीज़ हेल्प, हेल्प करो। और हम हेल्प ना विद AED के मदद से बुला सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इसकी मदद से भी हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है कंप्रेशन, ठीक है। हमने पेशेंट को सीन सेफ्टी कर दी, एक सेफ़ प्लेस पे भी ले गए जल्दी से, चेक उसका रिस्पांस भी हमने जल्दी चेक कर दिया है, ठीक है। अब कॉल फॉर हेल्प भी हमने बुला ली है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है। कैसे कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमें जो है वो कंप्रेशन कैसे देना है, कंप्रेशन हमारे पेशेंट को सबसे पहले तो एक फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस पे हम उस पर्सन को लिटाएंगे। और कंप्रेशन कैसे देंगे, कंप्रेशन देते कहाँ पे हैं, जैसे कि ये हमारी रिब्स हैं, उसकी ये जो बोन है, इसका ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। यहाँ पे हम अपने हाथ के जो ये हील पार्ट है, इसको ऐसे रखते हैं, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखते हैं और ऐसे आगे की तरफ कंप्रेस करते हैं। और इसका जो इनर पार्ट है वह है, उसे बोलते हैं हम ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। स्टर्नम के ऊपर हम इस बोन के ऊपर हाथ रखते हैं और हम उसको प्रेस करते हैं आगे की तरफ, तो उससे क्या होता है, जो हमारा हर्ट होता है वो कंप्रेस होता है, ठीक है। उससे जो होता है वो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ऐसे ऊपर जाके हमारे ब्रेन में जाता है, ठीक है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। ऐसे हमें इसको स्टार्ट करना है अपने कंप्रेशन को, ठीक है। हमेशा फ्लैट सरफेस पे लेटाना है पेशेंट को, अपने हील एरिया से, ये जो हमारा हील एरिया है ना, इससे हमें कंप्रेशन देना है। कहाँ पे, स्टर्नम पे, हमारी जो बोन होती है स्टर्नम, हम वहाँ पर अपना हाथ रखते हैं, दोनों हाथ रखते हैं, अपने एक हाथ को लॉक करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ कंप्रेस करना, ठीक है। जिसके वजह से जो हमारा हर्ट होता है वो कंप्रेस होता है और हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, हर्ट ब्रेन की तरफ। ज़िफॉइड प्रोसेस इज़ यूज फॉर हर्ट कंप्रेशन के लिए ही हम ज़िफॉइड प्रोसेस जो होता है वो यूज़ होता है, ओके। फिर ऑलवेज कीप द बोथ हैंड लॉक्स एंड स्ट्रेट। हमें अपने स्ट्रेट को, जो हमारे शोल्डर हमारे जो हाथ हैं, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है, स्ट्रेट रखना है। और जो हमारी उसको फिर कंप्रेस करना है, ऐसे हाथ नहीं मोड़ना है, एकदम स्ट्रेट हैंड रखना है और उसको कंप्रेशंस देने हैं, ठीक है। फिर एडल्ट में हम कितनी कंप्रेशंस देते हैं, 30:2, ठीक है, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स। और चिल्ड्रन और इन्फेंट में 30:2, ठीक है। 30:2 कब देते हैं, जब हमारे पास बचाने वाला सिर्फ एक ही रेस्क्यूअर है हमारे पास। और अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर हैं, 2 बचाने वाले हैं, तो 15:2 देते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न में हम देते हैं 3:1, ठीक है, 3:1 हम न्यू बॉर्न में देते हैं कंप्रेशन।
देखो, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमें ना पता चले कि हमारा जो ज़िफ़ॉइड प्रोसेस है वो उसकी मतलब प्रॉपर पोजीशन क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल, किसी आदमी ने शर्ट पहनी हुई है, तो जो उसकी शर्ट का जो थर्ड बटन होगा ना, थर्ड, ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे या उसके पास ही हमें अपने हैंड को रखना है और कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारा ज़िफ़ॉइड प्रोसेस है जिसमें हम हार्ट कंप्रेशन CPR दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम जितना प्रेशर के साथ एक अडल्ट में कंप्रेशन लगा रहे हैं तो न्यू बॉर्न में भी उतना निकालना है, ऐसा नहीं करना है। उसकी जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। एक रेशियो होता है, एक रेट होता है कंप्रेशन को करने का। ठीक है, तो वो क्या होता है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, जो हमारे अडल्ट्स होते हैं उनमें है हमारा 2:2.3 इंचज़ तक कंप्रेशन देना है। ठीक है, जो हमारा 1 इंचज़ होता है वो हमारा 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में अगर ऐसा पूछा जाए तो चिल्ड्रन में कितना देना है, 1.5 से 2 इंचज़, इन्फेंट में 1 से 1.5 इंचज़, न्यूबॉर्न में 0.5 से 0.7 इंचज़ तक हमें कंप्रेशन देना है। ये हमें ध्यान रखना है कि जितना प्रेशर हम एक अडल्ट को CPR देने में, उसको कंप्रेशन देने में लगा रहे हैं, उतना एक बच्चों को नहीं करना है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट के साथ, एक इंचज़ के साथ उसको डेप्थ ऑफ कंप्रेशन देना है। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेट ऑफ स्पीड क्या होना है, 100 कंप्रेशंस पर मिनट। ठीक है, यह क्या है, हमारी रेट ऑफ स्पीड। ठीक है, उसके बाद हमें जो अडल्ट है उसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूज़ बोथ हैंड्स। चिल्ड्रंस में यूज़ बोथ और 1 हैंड। ठीक है, इन्फेंट में 2 थम्स या फिर फिंगर्स, सिर्फ 2 थम्स और फिंगर्स का यूज़ करना है कंप्रेशन करने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एयरवे चेक करेंगे। ठीक है, चेक द एयरवे पोटेंसी को चेक करना है। ठीक है, एयरवे पोटेंसी मतलब कि अगर हमने कंप्रेशन दे रहे हैं तो हमें चेक करना है कि कंप्रेशन देते टाइम उसकी जो छाती है उसे दबाते टाइम एयर जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग खाते खाते चलते रहते हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है सडनली। तो वो क्या होता है, वो हमारी जो गला होता है वहाँ पे अटक जाता है, जिसकी वजह से एयरवे प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। हम कंप्रेशन दे रहे हैं पर फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें 2 मेथड्स होते हैं, ओपनिंग मेथड्स हम। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट इज़ है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर और है जॉ थ्रस्ट मैनूवर। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर। ये तो है हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर। जैसे कि ये पेशेंट है, ये ठीक है, ये हमारा ऐसे लेटा हुआ है और हमने क्या किया कि इसके सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा तो पीछे की तरफ प्रेशर हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने उसकी जॉ को ऐसे देखा कि उसके मतलब क्या फंसा हुआ है मुंह में, कि मतलब उसकी एयरवे चेक की कि एयरवे प्रॉपर क्यों नहीं जा रही है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमें रोड साइड नहीं करना है, क्योंकि जब हम उसके सर पे हाथ रखेंगे ना तो ये हमारी जो स्पाइन है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत हम स्मार्टनेस के चक्कर में किसी को पीछे जो हमारी नेक है वो डैमेज हो जाए। तो ये हमें डू नॉट डू इन रोड ट्रैफिक और पब्लिक प्लेस। ठीक है, दूसरा है हमारा जॉ थ्रस्ट मैनूवर। जॉ थ्रस्ट मैनूवर में हमें क्या करना है कि जो पेशेंट है उसको दोनों तरफ से हैंड रखना है, यहाँ से और यहाँ से भी हम रख सकते हैं अगर हमें एक प्रॉपर पोजीशन पता हो तो। फिर उसकी जॉ पे हाथ रखना है और उसका ओपन माउथ को ओपन करना है और चेक करना है। ठीक है, ये हमारे दोनों मेथड्स होते हैं। बट जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर होता है वो हमें कभी भी रोड साइड नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो स्पाइन है वो फ्रैक्चर हो सकती है अगर हमें नहीं पता प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो हो गया हमारा कि ऊपर की तरफ कुछ भी अटक गया है या कुछ भी चीज़ खाते खाते वो अटक गई है, तो ये वो ओपनिंग मेथड हो गया चेक करने के लिए। दूसरा हमारा होता है कि जो हमारे कुछ भी खाते हुए क्या होता है गले के नीचे तक कुछ अटक जाता है, जिसकी वजह से हमें एयरवे प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो उसमें क्या करना होता है, हिमलिच मैनूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर। ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर ये प्रोसीजर कैसे करना है कि हमें उसकी एब्डोमेन के साइड से पकड़ना है और एक प्रेस करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि जो भी उसके गले में अटका हुआ है कुछ भी, कोई भी पार्टिकल जिसकी वजह से उसे एयरवे नहीं आ पा रही है, वो ईजिली बाहर आ सके। ठीक है, मतलब इसमें एक पेशेंट होगा जिसके गले में कुछ फंसा हुआ है, तो पीछे से कोई भी पर्सन आके उसके ज़िफ़ॉइड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे हाथ रखेगा और ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे प्रेस करेगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे काउंट करके, और
और जो उसके गले में जो भी कुछ फंसा हुआ है वो इजीली बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हेमलिच मैनुअर और एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअर। अभी एडल्ट में हो गया। अब जो हमारे इन्फेंट होते हैं उसमें क्या करना, इन्फेंट में क्या करना है, इन्फेंट को हम अपने हाथ पर ऐसे ऐसे करके उल्टा लिटाएंगे। ठीक है, उल्टा लिटाने के बाद जो उसका फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा और पीछे से बैक स्लैप देना है 5 टाइम्स। बैक स्लैप इजी, आराम से उसको बैक स्लैप देना है। ठीक है, जो भी हाँ उसके नेक में कुछ भी चीज़ फंसी होगी वो इजीली बाहर आ जाएगी। उसके शोल्डर के बीच में 5 बैक स्लैप्स देने हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोवाइड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, एक अडल्ट में, एक न्यू बॉर्न में हम कैसे ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। अडल्ट में ऑलवेज डू माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ हमें ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी होती है। अडल्ट में कैसे करेंगे, हमारी माउथ टू माउथ कैसे करेंगे, हम माउथ से उसको ब्रीदिंग तो दे रहे हैं पर नोज़ ऐसी है वो माउथ से दे रहे हैं, नोज़ से बाहर आ रहा है, ऐसे नहीं करना है। तो उसकी जो नोज़ है वो हमें पिंच करके रखनी है ताकि उसकी जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपरली हम दे सकें। ठीक है, एक नेवर द माउथ टू माउथ इन न्यू बॉर्न और इन्फेंट। माउथ टू माउथ हमें कभी भी न्यू बॉर्न और इन्फेंट में नहीं देना है क्योंकि एक डायरेक्ट पाथवे होता है हमारे ब्रीदिंग का, उसकी वजह से उसके जो लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कभी भी इन्फेंट और न्यू बॉर्न में हमें एडल्ट वाला प्रोसेस यूज़ नहीं करना है। उसमें क्या करना है, हमें जो न्यू बॉर्न होते हैं उसमें करना है हमारे माउथ टू नोज़। माउथ टू नोज़ कैसे करना है, हमें हमेशा बेबी की जो माउथ होता है उसको पिंच करना है और नोज़ के पास ले जाकर एयरवे देनी है ताकि उसको एक लॉन्ग पाथवे मिल सके और इजीली जो ब्रीथिंग है उसको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ऑलवेज सी द राइज ऑफ चेस्ट। राइज ऑफ चेस्ट मीन्स जो चेस्ट है उसका हमेशा उसका जो मूवमेंट है वो हमें चेक करना है। ठीक है, एडल्ट में कैसे देना है, माउथ टू माउथ देना है। ठीक है, हमेशा नोज़ को पिंच करके रखना है और न्यूबॉर्न में माउथ टू माउथ नहीं देना। ठीक है, एडल्ट का प्रोसेस यूज़ नहीं करना है। न्यूबॉर्न में हमेशा माउथ टू नोज़ देना और माउथ को पिंच करके रखना है ताकि उसको नोज़ से एक लॉन्ग पाथवे मिल सके ब्रीथिंग का। और हमेशा चेस्ट की जो मूवमेंट होती है वो चेक करना है। ऑलवेज सी द राइज ऑफ चेस्ट। रेट ऑफ ब्रीथ क्या होता है, कितनी ब्रीथ देनी है। ठीक है, 1 मिनट में 10 to 12 ब्रीथ हमें देनी है पेशेंट को। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही था। ये हमने आज CPR पढ़ा, स्टेप्स पढ़े, प्रोसेस पढ़ा। तो थैंक यू ऑल, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।